नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके और मैं अध्यात्म के वीडियो बनाता रहूं। तो आइए आज जानते हैं तीसरे नेत्र को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। बहुत से मनुष्य हैं जो तीसरा नेत्र जागृत करना चाहते हैं, लेकिन तीसरे नेत्र को जागृत करने में असफल रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि मनुष्य आज्ञा चक्र को जागृत नहीं कर पाता? तो दोस्तों, वो आज्ञा चक्र को जागृत इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो पूर्ण विधि से उसे जागृत नहीं कर पाता। तो आज हम यह बताएंगे कि आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे कम बोलने का अभ्यास करें। जितना कम बोलोगे उतनी ही ऊर्जा हमारे अंदर एकत्रित होगी, और जब हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में एकत्रित होती रहती है, वैसा ही अनुभव हमें आज्ञा चक्र में प्राप्त होता है। अगर हम अधिक बोलते हैं तो हमारी शरीर की ऊर्जा व्यर्थ जाती है। आपको अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप साइंस की किताब में भी यह बात देख सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले मौन व्रत धारण करें और सबसे कम बोलने का अभ्यास करें। अगर आप कम बोलने में सफल हो गए तो विश्वास मानिए, आज्ञा चक्र आपका धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। क्योंकि अगर हम कम बात करते हैं तो हमें अंदर शांति महसूस होती है, और शांति से ही वह आज्ञा चक्र जागृत होता है। और दूसरी बात, आप अपने दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप दोस्तों के साथ रहेंगे तो वो कभी भी आपको यह करने नहीं देंगे और आपको बुलवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। कहीं ये पूछेंगे, कहीं कुछ पूछेंगे, और आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे अकेले और एकांत में रहने का प्रयास करें, और जब भी आपको मौका मिले, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट, आप भावों के मध्य उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते रहिए। क्योंकि ऐसा करने से वह चक्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है और धीरे धीरे वो चक्र मनुष्य को नए नए अनुभव देता रहता है। इसलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। जब तक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा व्यर्थ जाती रहेगी। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसका सीधा संबंध है ब्रह्मचर्य से। अगर हम वीर्य को व्यर्थ में ही जाने देंगे तो हम आज्ञा चक्र को कभी जागृत नहीं कर सकते। इसलिए अपने वीर को कभी भी व्यर्थ मत जाने दीजिए और उस पर रोक लगाइए। क्योंकि वही ऊर्जा का मुख्य स्रोत बिंदु है। अगर वो हमारे शरीर से जाता रहेगा
तो हमारे अंदर कभी भी ऊर्जा एकत्रित नहीं हो पाएगी और हम कभी भी आज्ञा चक्र को जागृत नहीं कर सकते। अगर आप भी वीर को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, तो मैं एक ऐसी विधि जानता हूं जिससे आप अपने वीर को ब्रह्मांड में स्थापित कर पाएंगे। तो मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।